यदि आप भी वैक्सीन लगवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत से लोगों को, यहां तक कि डॉक्टर्स को भी कोरोना वापस हो रहा है। तो फिर ऐसे में एक सवाल आता है कि कोरोना वैक्सीन क्यों लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करें और क्या ना करें, और साथ ही वैक्सीन लगवाने के पहले और बाद में क्या क्या खाएं और क्या ना खाएं। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा आपके मन में उठ रहे सभी ऐसे सवालों के जवाब। और हाँ, जनहित के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनसे उन लोगों को भी मार्गदर्शन मिल जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत से लोगों को, यहां तक कि डॉक्टर को भी फिर से कोरोना क्यों हो रहा है। इसके लिए आप सबसे पहले ये 3D स्कैन लंग्स को देखिए, किस तरह लंग्स में कोरोना हो गया है। और अब इस लंग की हालत को देखिए, ये लंग्स है वैक्सीन लगने के बाद का, और ये लंग्स की हालत देखिए वैक्सीन ना लगे हुए कोविड पेशेंट की। दोनों में डिफरेंस साफ साफ आपको दिख रहा है। ये सही है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, ऐसा बहुत कम ही होता है। इसी वजह से एफिकेसी डेटा की स्टडी की जाती है, जो बताता है कि वैक्सीन कितनी प्रतिशत सुरक्षित है। अभी तक किसी वैक्सीन निर्माता ने 100% एफिकेसी का डेटा नहीं दिया है। रिपोर्ट्स या फिर कंपनी के दावों के अनुसार वैक्सीन लगवाने के बाद आपको सीवियर कोविड बीमारी नहीं होगी, कोरोना की वजह से आपकी जान नहीं जाएगी। माइल्ड कोविड या बिना लक्षण वाले कोरोना होने की संभावना फिर भी रहती है। यानी कोई सुरक्षा कवच ना होना और एक सुरक्षा कवच होना, दोनों में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? जाहिर है सुरक्षा कवच को ही चुनेंगे, इसलिए वैक्सीन लगवाना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में समझाएं तो एक बार आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपके शरीर में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, जो कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ना है उसको याद रखते हैं। जैसे ही वायरस आप पर अटैक करता है वो तुरंत काम पर लग जाते हैं। इसलिए वैक्सीन लगवाने के पहले, बाद में और उस दौरान भी मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी रखें और हाथ बार बार धोते रहें। अब एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं और कौन सी नहीं लगाएं। इसका सीधा सा और सरल उत्तर है, जो वैक्सीन आसानी से मिल जाए वो लगवाएं। किसी प्रकार की गंभीर बीमारी हो तो वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। वैक्सीन लगवाने के बाद भूल से भी ना करें ये 10 काम। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में लोगों को वैक्सीन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या लगवाने वाले हैं तो कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, तुरंत काम पर ना जाएं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो तुरंत काम पर जाने से बचें। वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत कम से कम 2-3 दिनों तक बिल्कुल आराम करें। कुछ लोगों को वैक्सीन के तुरंत बाद तो कुछ लोगों को 24 घंटे बाद साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, इसलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरा, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर आपने अभी वैक्सीन की पहली डोज ही लगवाई है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी आपको प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान और पालन करना चाहिए। तीसरा, यात्रा करने से बचें। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, ऐसे में भले आपने वैक्सीन लगवा ली हो, आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइन में वैक्सीन लगवाने के बाद भी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। चौथा, सिगरेट और शराब ना पिएं। अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद इससे दूरी बना लें। कम से कम 15 दिनों तक बिल्कुल भी शराब ना पिएं। इसके अलावा आपको बाहर का और तला भुना खाना खाने से भी बचना चाहिए। पांचवा, डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर आपको पहले से ही कोई एलर्जी की समस्या है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी सेहत पर नजर रखें। किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। छठा, बिना मास्क लगाए बाहर ना जाए। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की वैक्सीन लगवाने से पहले थी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है, इसलिए जरा सी लापरवाही से आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। सातवां, हाइड्रेट रहें। वैक्सीन लगवाने से तुरंत पहले और बाद में खुद को हाइड्रेट रखें। अपनी डाइट में खूब सारे फल, सब्जियां और नट्स शामिल करें, इससे शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। आठवां, वर्कआउट ना करें। वैक्सीन लगवाने के बाद बाजू में दर्द होना आम बात है, इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ दिनों के लिए वर्कआउट ना करें, वरना आपके हाथ का दर्द और बढ़ सकता है। नौवां, वैक्सीन लगवाने के फौरन बाद ना कराएं टैटू। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको कोविड वैक्सीन लेने की कुछ दिन बाद तक टैटू नहीं करवाना चाहिए। इसकी बेहद कम संभावना है, फिर भी एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको टैटू करानी हो तो वैक्सीन लगवाते समय डॉक्टर से पूछ लें, या फिर टीका लगने के बाद भी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। 10वां, साथ ही कोई और वैक्सीन
वैक्सीन ना लगवाएं। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड टीका लेने से 2 हफ्ते पहले और बाद तक कोई और टीका लगवाने से बचें। अब इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि कोरोना के टीका बाकी टीकों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसे में कुछ हफ्तों का गैप लेने में ही समझदारी है। आइए अब जानते हैं कि वैक्सीन से पहले और बाद में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, इसमें आपकी डाइट भी एक अहम भूमिका निभाती है। पहला, खूब पानी पीने की सलाह। timesofIndia.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का टीका लगवाने से पहले और टीका लगवाने के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। अगर आप कोविड का टीका लगवाने जा रहे हैं तो नियमित रूप से खूब पानी पिएं। तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन करें, जिससे वैक्सीन की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स की आशंका को कम किया जा सके। दूसरा, शराब से बनाएं दूरी। वैक्सीन लगने के बाद शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। अल्कोहल रिसर्च नाम के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी की माने तो शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। तीसरा, इन चीजों से करें परहेज। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी की माने तो कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आपको सैचुरेटेड फैट और कैलोरीज से भरपूर प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन की एक स्टडी की माने तो कोरोना का टीका लगवाने के बाद बहुत ज्यादा मीठी और चीनी वाली चीजों से भी दूर रहना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो सकती है, साथ ही नींद में भी दिक्कत आ सकती है। इन चीजों को खाने की है सलाह। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद जहां तक संभव हो स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन करें। इसमें साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना रहे। अमेरिका के CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद बेहोशी जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। ऐसे में भरपूर पानी पीने और हेल्दी डाइट का सेवन करने से एंजाइटी और बेहोशी जैसी दिक्कतें या मैं बोलूं चक्कर आने वाली दिक्कतों को रोका जा सकता है। और हाँ, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। कोरोना वायरस टीका लगाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसे आप डिजिटल भी स्टोर करके रख सकते हैं। फिलहाल इसे संभाल कर रखिए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में यात्रा, वीजा इत्यादि के लिए आपको इसकी जरूरत पड़े। तो दोस्तों, इस कोविड महामारी को खत्म करने के लिए फिलहाल जो शस्त्र हमें दिख रहा है वो है वैक्सीन। तो बिना समय गंवाए आप भी लगवाएं और औरों को भी लगवाने के लिए प्रेरित कर उन्हें भी सुरक्षित करें। इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर औरों का भी भला जरूर करें, जिनसे उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें भी मिल जाएं। और हाँ, आपके घर में यदि किसी और को भी वैक्सीन लगी हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।